बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 48 जो कि 23 अक्टूबर की है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज भी हम वही पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट और शेयर टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल। वैलेंसी क्या होती है बेटा? लास्ट में जो होता है शेल जो होता है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं या देने हैं, तो वो क्या कहलाता है? वैलेंसी। ठीक है, अब देखिए वैलेंसी कब कम होती है कब ज़्यादा होती है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, अगर हम ऐसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज टू 0। ठीक है, इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 4 तक होती है और फिर डिक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। वैलेंसी रिमेन्स इन द सेम इन ग्रुप में वो सेम रहती है। ये तो हमारा पीरियड था ना। ठीक है, चलिए, और ये हमारा ऐसे ग्रुप था, याद होगा आप लोगों को। अब एटॉमिक साइज के बारे में बात कर लेते हैं। एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। इट मे बी विजुलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल। यानी कि ये है और ये सेल है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कैसे वेरी करता है इसका साइज। एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ एन आइटम डिक्रीज एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब बेटा आप ऐसे इसको याद करने के लिए आप ऐसे साइन में की फॉर्म में बना के रख सकते हैं ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, ड्यू टू, अभी क्यों बढ़ता है भाई? ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता जाता है। और पॉजिटिव कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन करते हैं कि लूज करते हैं? लूज करते हैं। ठीक है, the electron are pulled in more close to the nucleus and hence in the size decrease। तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, चलिए, एटॉमिक साइज इंक्रीज एज वी मूव डाउन टू द ग्रुप। अगर हम ऐसे डाउन टू ग्रुप करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए, अब क्यों होता है वो भी तो पता होना चाहिए ना। बिकॉज द न्यू शेल आर बीइंग एडेड। अब एक शेल है और ये शेल ऐसे ऐड होती जाएगी तो ये क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। वो मैंने गलती से ऊपर डिक्रीज लिख दिया था, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से बता देती हूँ। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होता है, अप टू डाउन आते हैं तो इंक्रीज होता है। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। चलिए, जैसे ग्रुप 1 में दिया हुआ लिथियम सोडियम पोटेशियम देखिए 152 186 सब बढ़ता जा रहा है ना एटॉमिक रेडियाई। चलिए, अब हम पढ़ेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कैरेक्टर क्या कहते हैं हम इसको, कि क्या टेंडेंसी है उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसको हम मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। अब चलिए, मेटल एक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट में ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़े तो क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। ठीक है, इट मीन्स द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, इलेक्ट्रॉन निकालने की, वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएगा। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन जाएंगे तो मेटेलिक क्या होगा? कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्यों होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। चलिए, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पहले हमने मेटल के बारे में पढ़ा, अब ये नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दे टेंड्स टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। बेटा मेटल में क्या था? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। ठीक है, और नॉन मेटल में क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, ठीक है, गेन कर रहा है। नॉन मेटल ऑक्यूपाई द राइट साइड में मिलते हैं और मेटल आपको लेफ्ट साइड में। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड। और जब आप ऐसे जाएंगे तो ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, दैट मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? ये डिक्रीज होगा। ठीक है, इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल वी हैव सेमी मेटल्स और मेटेलॉइड्स। कुछ ऐसे भी होते हैं ना सेमी मेटल्स, जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों के फीचर्स होते हैं। बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें। ठीक है, उनको मेटेलॉइड्स कहते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर वाइल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑक्साइड जो होते हैं मेटल के वो बेसिक होते हैं और
जो ऑक्साइड नॉन मेटल के होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। अक्रॉस ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज ड्यू टू, जब आप बेटा ऊपर पढ़ोगे मैंने भी आपको समझाया है, तो वो जो ड्यू टू क्यू होता है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। सेकेंड है व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी, तो ये तो बहुत ईजी है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं सब आंसर नहीं बताऊंगी, सेकंड का ए मतलब लिखूंगी नहीं, आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा इसका बी पार्ट जो है उसमें पूछा है हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, जो उसका आउटरमोस्ट शेल होता है ना उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगी। देखिए मैंने इसका आंसर ऐसे लिख दिया है, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वी कैन काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट, हाउ डज इट वेरी एज वी गो डाउन ए ग्रुप, ठीक है, और आपको रीज़न भी देना है, ओके। तो मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बेटा ये थर्ड का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। अब इन्होंने बोला है डाउन जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो आप यहाँ से इसका आंसर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको देखिए रीज़न भी दिया हुआ है, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, थर्ड का आंसर आपका हो गया। फोर्थ है बेटा आपका हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन ए ग्रुप एंड मूव लेफ्ट टू राइट, दोनों में इसमें बताना और रीज़न भी देना है, ठीक है। एटॉमिक साइज का बताया है तो एटॉमिक साइज का बेटा यहाँ से लिख लीजिएगा, देखिए एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है जब हम ऐसे जाते हैं और जब ऐसे आते हैं तो इंक्रीज होता है, ठीक है। और क्यों होता है उसका रीज़न भी आप देखिए, बिकॉज करके लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ से रीज़न भी लिख सकते हैं। तो ये आपको रेड वाली और ग्रीन वाली लाइन लिखनी है। चलिए ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है आपका 4 एलिमेंट है हमारे पास PQRS, उनका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 12, 13, 14। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Q, बेटा बहुत ईजी है, Q आपका 13 है, तो 13 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब आप करेंगे तो 2, 8 और 3 आएगा, है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3, बहुत ईजी है। सेकेंड पूछा है बी क्लासीफाई दिस एलिमेंट एज मेटल एंड नॉन मेटल, अभी हमने सीखा था कि मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो लूज वही करेंगे ना जिसके यहाँ पे कम होंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये तो कम है और इससे पहले पी में भी कम है, तो पी और क्यू क्या होगा हमारा मेटल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला आर और एस हमारा क्या हो जाएगा नॉन मेटल हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में बेटा 4 और 5 आएगा। अभी 4 और 5 इलेक्ट्रॉन लूज थोड़ा ना करेगा, ये तो गेन करने की कोशिश करेगा ना कि भाई मेरे 8 कंप्लीट हो जाए। चलिए देखिए मैंने इसका आंसर तो लिख दिया है मैंने नीचे यहाँ पे, ठीक है। PQ are मेटल्स बिकॉज दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली। बेटा मैंने ऊपर के आंसर्स आपके नहीं लिखे हैं, चाहती तो मैं आंसर्स आराम से यहाँ अच्छे से लिख सकती थी कि आप यहाँ से देख के लिख लें, पर आप 10th क्लास के बच्चे हैं, इसलिए मैंने यही सोचा है कि वर्कशीट में से आपको जितने आंसर हो सकें आपको ऐसे ही बताऊँ और आप यहाँ से नोट कर सकें, ठीक है। मैंने आंसर प्रॉपरली बता दिए हैं, एग्जैक्टली आंसर्स आपके वर्कशीट में दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।